हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विद अमित पे स्वागत करता हूं। हम अब तक 7 पार्ट खत्म कर चुके हैं। अब 8वां पार्ट आज है। आज हम जानवरों पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे सिरों की संख्या दी होती है, पैरों की संख्या दी होती है और पूछता है कि कितने आदमी थे, कितने जानवर थे। कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। तो आइए ऐसे कंसेप्टों पे मैं आपको ले चलता हूं और उसके बाद मैं अंकों पे आधारित प्रश्न को भी सॉल्व कराऊंगा। तो पहले आइए इनको देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या कितनी है 230 तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो आप ऐसे प्रश्न जब भी पूछे तो ये गड़ेरिया दिया है, गड़ेरिया है, और उसके बाद दिया है भेड़। गड़ेरिया का पैर कितना होता है? गड़ेरिया क्या है? आदमी है। आदमी का पैर कितना होता है? 2। और भेड़ों का पैर कितना होता है? 4। तो आप ऐसे प्रश्नों को कभी भी सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? पैर इसमें कितना दिया है? 230। तो पैर लिख लीजिए। और सिर कितना दिया है? 60। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमेशा सिर में 2 का गुणा और पैरों से घटा देते हैं। तो आप सिर का 2 का गुणा करेंगे तो 60 दूना 120। 120 को 230 में से घटा देंगे तो 0 1 1 110 बचा। अब इसको 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 55। तो हम जब भी इस तरह करेंगे तो हमेशा 4 पैरों वाले जानवरों का ये संख्या आएगा। तो 4 पैर किसका होता है? भेड़ का। तो भेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 55। अगर आपसे पूछे कि गड़ेरिया की संख्या कितनी है तो गड़ेरिया का 2 पैर होता है। तो ये बताइए टोटल सिरों की संख्या 60 है तो 55 भेड़ का सिर है तो गड़ेरिया का सिर कितना होगा? 5। तो गड़ेरिया की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। आपसे इसमें कि तो भेड़ पूछेगा या तो गड़ेरिया पूछेगा। तो भेड़ पूछेगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। पैर दिया, पैर सिर दिया, सिर में 2 का गुणा करेंगे, उसके बाद पैरों की संख्या से घटा देंगे और उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। जो आंसर आएगा वही भेड़ की संख्या होगी। आप अगर भेड़ों के निकाल लिए तो सिर में से घटा देंगे भेड़ों को, तो गड़ेरिया का भी मालूम चला जाएगा। उसी प्रकार आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पूछ रहा है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोते के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और बकरियों के कितने पैर होते हैं? 4। तो बस इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। सिर कितना दिया है? सिर दिया है 35। पैर कितना दिया है? पैर कितना दिया है? पैर दिया है 90। 90 दिया है। तो हमने क्या बताया आपको? सिर में 2 का गुणा करेंगे फिर पैर से घटाएंगे। तो सिर में 2 का गुणा करते हैं, 35 दूना 70। और पैर कितना दिया है? 90। 90 में 70 घटाइए, 20 बचा। इसको 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दे दिए 10। तो हमने क्या बताया? जो हमेशा ये 4 पैरों की संख्या का आंसर आता है। 4 पैरों का आता है। तो बताइए 4 पैर किसके होते हैं? बकरी के होते हैं। तो 10 बकरियां होंगी। 10 बकरी हो गई। तो अब आपके पास सिर कितने थे? 35। उसमें से 10 बकरी हो गई तो 35 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25। तो 25 तोते हो गए। हमारा इस प्रकार आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे ट्रिक से। आप एक्स वाई लेट नहीं करेंगे, क्योंकि लेट करेंगे तो टाइम लग जाएगा। लेकिन इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो एकदम आसानी से लग जाएगा। 1 सेकेंड आपको 10 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर देंगे। आइए इन प्रश्नों से अपने कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखिए, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। इसमें क्या दिया है? बगुले और कुत्ते। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है, पैरों की संख्या कुल 60 हो तो बगुलों की संख्या पूछ रहा है। तो कुत्ते दिए हैं और इसमें क्या दिया है? बगुला। कुत्तों का पैर कितना होता है? 4। और बगुलों का पैर कितना होता है? 2। बस अब हमारा क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है। सिरों की संख्या कितना दिया है? 24। पैर कितना दिया है? 60। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिर में 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48। और हमेशा इस
इससे पैर से सिर को घटाएंगे तो 60 में से हमेशा 48 घटाएंगे, तो ये बताइए 0 से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसको एक हासिल देगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 आ गया। अब इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे 6 आएगा, ये 6 आया, हमेशा 4 पैरों वालों की संख्या आएगा। 4 पैर किसके हैं? कुत्तों के, तो कुत्तों की संख्या 6। अगर कुत्ते 6 है और पैर और सिरों की संख्या 24 है, तो ये बताइए हमारे बगुले कितने होंगे? हमें 24 में से 6 घटा दीजिए, तो 24 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18। तो बगुलों की संख्या कितनी होगी? 18। कुत्तों की संख्या कितनी होगी? ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए अगला प्रश्न को, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल सिरों की संख्या कितनी है? 90, पैरों की संख्या कितनी है? 224। तो पूछा है कबूतरों की संख्या। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 4, 2, और चूहों के कितने होते हैं? 4। तो हम आइए इनको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। सिर कितने हैं? 90, तो हम सिर को लिख देंगे 90। उसके बाद पैर कितने हैं? 224। कितने हैं? 224। तो हम क्या बताएं, इसको 2 से गुणा करेंगे, सिर को 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 180 होगा। आप 180 को 224 से घटाइए, 180 को 224 से घटाते हैं तो 4 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, और 1 1 कट जाएगा, 44 आया। 44 को 2 से भाग देते हैं तो क्या आ गया? 22। 22 अगर क्या आ गए? चूहे, क्योंकि ऐसे जब हमेशा सॉल्व करने पे 4 पैरों वालों की संख्या आती है, तो 22 क्या है? चूहे हैं। तो कबूतर की संख्या क्या आएगी? सिर 90 है, तो 90 में से 22 को घटा देंगे, तो 22 को घटाते हैं, देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, ये 8 बन गया, इसको हासिल दिया था तो 8 में से 2 जाएगा 6। तो हमारे पास 68 क्या है? क्या 68 है? कबूतर है, क्योंकि चूहों की संख्या क्या है? 22। यहाँ से हमेशा सॉल्व करने पे चूहों की संख्या आएगा, और जब भी इसको सॉल्व कर लेंगे तो सिरों में से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएंगे? कबूतर आएंगे। यहाँ से 4 पैरों वालों की संख्या का मालूम हो गया, और यहाँ से 2 पैरों वालों की। तो ऐसे प्रश्नों को आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते। अब तक हमने नॉर्मल प्रश्न देखे, अब इस पे जितने हार्ड से हार्ड प्रश्न आते हैं इनको देखते हैं। इससे हार्ड नहीं आता है, तो देखिए मैं इसको कितने आसानी से सॉल्व कराता हूँ। पूछ रहा है, भेड़ तथा गणेरियों के एक समूह में पैर 16 है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या पूछा है? भेड़ों की संख्या पूछा है। भेड़ों के कितने पैर होते हैं? 4, और गणेरिया मतलब आदमी के कितने पैर होते हैं? 2। तो इसमें बोल रहा है 16 पैर है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। अगर आप बताइए पैर कितने हैं? पैर 16 है, और सिर की संख्या से क्या है? 10 अधिक है। तो ये बताइए अगर सिर 6 होंगे तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा? 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो कितना अधिक है? 10 अधिक। तो सिर कितना हो जाएगा? 6। तो हम आपको क्या बताए हैं? पैर दिया होगा और सिर दिया होगा, सिर का 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12। अब इसको पैर में से घटा देंगे, इसको घटाएंगे पैर में से घटाइए, कितना आएगा? 2, 4 आएगा, 16 में से 12 जाएगा 4। अब उसके बाद पूछ रहा है भेड़ों की संख्या, तो ऐसे घटाने के बाद 2 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। जब 2 से भाग देते हैं तो हमेशा हमारे 4 पैर वाले का आंसर आता है। तो 4 पैर किसका होता है? भेड़ों का, और भेड़ों का संख्या पूछ रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार आंसर 2 हो गया। अगर पूछता कि गणेरियों की संख्या कितनी है, तो इस 2 को किससे घटा देते? सिर से। तो सिर हमारा कितना है? 6 - 2 कर देते, तो गणेरियों की संख्या कितनी आ गई? 4। तो हमारा अगर गणेरिया पूछता तो 4 आता, और भेड़ पूछा है तो कितना आ गया? 2 आ गया। आइए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या, हम इसमें भी पूछ रहा है भैंसों की संख्या। भैंसों के कितने पैर होते हैं? 4। और बोल रहा है कि भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है। पैर क्या है? सिरों की संख्या से 2 गुने से 24 अधिक। आइए इक्वेशन पे सॉल्व करके मैं इन्हें समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए भैंस है, भैंसों को आप x मान लीजिए, और बतख हो
वाई मान लीजिए, ठीक। तो ये बताइए भैंसों के कितने पैर होते हैं? 4, और बतखों के कितने होते हैं? 2। तो अगर आप सिर निकालेंगे, दोनों के सिरों की संख्या अगर करेंगे तो क्या होगा? x + y, जितने जितने की संख्या होगी उतने ही सिर होंगे। लेकिन पैर देखेंगे तो कितने होंगे पैर? बत्तख के 2 पैर होते हैं और भैंसों के 4 पैर होते हैं, तो पैर इतने होंगे। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है क्या? भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या से के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो ये बताइए जब 24 जो बोल रहा है वो वही करेंगे। हमारा सिर कितना है? x + y, और क्या बोला है? 2 गुने से, तो इसका 2 गुना करेंगे से 24 अधिक है। तो पैर जब 24 अधिक है तो इधर 24 जोड़ देंगे और उसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा पैर? तो 4x + 2y हो गया। वो बार बार क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है, तो इधर जब 24 जोड़ देंगे तो हमारे पैर के बराबर हो जाएगा। अब इसको बस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा भैंसों की संख्या मिल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2 का इसमें गुणा कीजिए, 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा प्लस 24 बराबर 4x + 2y। अच्छा ये बताइए 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, प्लस प्लस में, या तो इधर ला के घटा दीजिए, अच्छा डायरेक्ट काट सकते हैं जब सेम होता है। तो अब आपके पास क्या बचा है? 2x + 24 बराबर 4x। तो इस 2x को इधर लाते हैं तो 4x - 2x बराबर 24। 4 में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बचेगा आपके पास और 24, तो 2 से भाग दे देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 12। तो हमारे पास भैंसों की संख्या कितनी आ गई? 12। तो इस तरह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब आइए हम अंकों पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब हमने जानवरों का प्रश्न समाप्त कर लिया है। अब गुणा जोड़ भाग संख्याओं वाले प्रश्नों को देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। तो आइए इन प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए इनको कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप बस समझते जाइए। देखिए इन प्रश्न को बोल रहा है एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। संख्या आपसे पूछ रहा है और बोल क्या रहा है? एक संख्या में 3 से गुणा करके, संख्या को मान लीजिए हमारा संख्या क्या माने? x माने। अब बोल रहा है एक संख्या में 3 से गुणा करके, तो हम संख्या में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा संख्या क्या आ जाएगा? 3x हो जाएगा। गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, तो आप संख्या में से क्या करेंगे? 10 घटा देंगे। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, तो ये हमारा परिणाम प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है संख्या x है, उसमें 3 से गुणा करके 10 घटाने के बाद ये परिणाम हो गया। अब उसमें बोल रहा है 7 से भाग दी जाती है। क्या बोल रहा है? 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है। तो जब 7 से आप भाग देंगे ना तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? 5। तो बोल रहा है वो संख्या कौन सी है? हमारा इक्वेशन बन गया। बस इसी को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3x - 10 जब नीचे भाग में होता है तो इधर आने पे गुणा में हो जाता है। 7 × 5 = 35, 35 हो गया। ये यहाँ पे माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 10 इधर आ रहा है तो 35 + 10, तो हमारा कितना हो जाएगा? 3x बराबर 35 × 10 = 45। तो 3 से भाग दे दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15। वो संख्या हमारी क्या है? 15 है। इस तरह हमारा आंसर आ गया। देख रहे हैं कितने आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। बस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। इन बातों को जो समझ जाएगा वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। तो देखिए माना संख्या क्या है? संख्या बराबर x। हमारा संख्या क्या है? x। इसमें 6 से भाग दी जाती है। बोल रहा है क्वेश्चन में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। प्राप्त भागफल में क्या? 5 जोड़ दिए। बोल रहा है कि जाता है पुनः योगफल में 9 जोड़ा जाता है, तो ये भागफल हो गया और उसमें 5 जोड़ने पे ये पूरा योगफल हो गया। बोल रहा है कि 9 से भाग दी जाती है, तो जितना योगफल है उसमें क्या कर रहा है? 9 से भाग दी जाती है, तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो हमारा भागफल 1 प्राप्त होता है।
वह संख्या बताइए। हमारा इक्वेशन बन गया, बस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। एक्स है, हमेशा नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, तो आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, और ये एक्स इसी तरह रह जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 6 5 30, और नीचे क्या है 9 बराबर 1 है। जब देखिए ये दूसरे और तीसरे स्थान पे इसके नीचे 1 होता है, अगर तीसरे स्थान पे जो होता है वो यहाँ पे आता है, और जो तो चौथे स्थान पे होता है वो यहाँ पे गुणा होता है। तो हम 9 का यहाँ पे नहीं गुणा करेंगे, 9 का यहाँ पे गुणा करेंगे। बार बार समझ लीजिए इन बातों को, जो चौथे स्थान पे होता है वो ऊपर जाता है, और जो तीसरे स्थान पे होता है वो दूसरे स्थान पे जाता है। तो हम 9 को 6 से गुणा करेंगे, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 1 का इसमें गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 30 और ये हो जाएगा 6 × 9 बराबर 1। तो हमारा कितना आ जाएगा, x प्लस 30 6 9 54 हो जाएगा, बराबर 1 दिया है। तो जो भाग में रहता है इधर आके गुणा हो जाता है, तो 1 में 54 का गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो x प्लस 30 बराबर 54 हो जाएगा। बस आप इधर प्लस में है तो इधर 30 आके माइनस में हो जाएगा, 54 माइनस 30, तो x बराबर 4 हो जाएगा, अब 5 में से 3 जाएगा 2, तो हमारा 24 आंसर आ जाएगा। तो आइए 2-3 और प्रश्न मैं ऐसे ही कंसेप्टों पे सॉल्व करता हूँ। इसको देख रहे बहुत ध्यान से और बारीकी से इस प्रश्न को पढ़ के आप सॉल्व करिएगा, मेरे ही तरीके पे आप सॉल्व करिएगा, आपका प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए कुछ और